जैसा कि आपने बताया कि ब्लू ज़ोन के लोगों की जो उम्र है काफ़ी लंबी रहती है और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं हर कोई जो है एक बीमारी से जूझ रहा है। अगले 2-4 दिन में, 2-4 महीने या 2-4 सालों में गुज़र जा रहे हैं लोग। 100 साल जीना लगता है कि बहुत ब जी लिया हमने, जिनका 100 साल इस समय यहाँ पे जो चल रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं, अगर चाहें तो वो 100 साल कैसे क्रॉस कर सकते हैं? आप कुछ देखिए, बताइए। ये हम यही बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। वास्तव में हमें ये समझना होगा कि क्या चीज़ बदला हमारा कि हमारे लिए 100 साल एक बड़ी चीज़ बन गई। जी, बिल्कुल। जब आप इतने हेल्दी एटमॉस्फेयर में थे और लगातार इवॉल्व कर रहे थे, अगर आप उसी में होते तो हो सकता है आज आप 150 साल तक पहुंच गए होते धीरे-धीरे। जब कुछ हफ्ते से 100 साल पहुंच गए तो 150 साल पहुंच जाते, फिर 100 साल की जगह 200 साल पहुंच जाते। कितने जीव हैं जिनकी हज़ारों साल उम्र है समुद्र के अंदर। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमारा शरीर विकसित हुआ, बहुत विकास क्रम में करोड़ों साल, अरबों साल, बहुत तरह के विकास हमारे शरीर में हुए। इंसान बनने से पहले से लेकर के जीव किसी भी रूप में हम रहे हों, बहुत सारे विकास लगातार होते रहे, समय के साथ इवॉल्व होते रहे हम। उनमें बहुत सारी चीज़ें जो इवोल्यूशन लाखों करोड़ों साल में होती रही, उसमें एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन हमारे लिए हुआ जब हम ब्लू ज़ोन में थे। तो कि हमें एक चीज़ पैदा उत्पन्न हुई, हमारे नई चीज़ कि हमको जो खतरा होता था, जो तनाव होता था, घबराहट होती थी किसी चीज़ से, तो वो उसका कारण जो था वो फिजिकल था। फिजिकल का मतलब कि आपके सामने एक प्रेडेटर आ गया, एक चीता आ गया, अब वो आपको मार डालेगा। हुँ, तो आप घबरा गए, उससे आपको घबराहट हुई कि खतरा महसूस हुआ, आप कांपने लगे, डर के मारे डर हुँ, गए। हुँ, उससे आपको जबरदस्त जो है तनाव हुआ कि अब वो मार देगा, आप ना उससे तेज दौड़ सकते हो, हुँ, ना हुए आप उससे मजबूत हो। तो ये एक खतरे के रूप में एक सामने आया कि आपका प्रेडेटर था वहां पर, जो हुँ, आपके ऊपर कभी भी हमला कर सकता था, जो आपके लिए उसकी वजह से आपके मन में डर था। तो प्रकृति चूंकि हमारी साथ थी, उससे हमारा टाई अप था, हुँ, तो उसने इसको कॉप करने के लिए हमारे अंदर एक प्रॉपर्टी हुँ, पैदा की कि जब तनाव होगा, डर के कारण, घबराहट के कारण, तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड में एक हार्मोन सेक्रेट होगा जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल, जिसको आप शायद स्ट्रेस हार्मोन के नाम से आज जानती होंगी। ये क्या करेगा कि जैसे ही ये हार्मोन सेक्रेट होगा, उत्पन्न होगा हमारी बॉडी में उस तनाव और घबराहट, डर के कारण, तो वो जा करके सबसे पहले आपके अंगों के बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को स्विच ऑफ कर देगा। जैसे आपकी बिजली चली जाए तो आप कह देंगे अरे वहाँ वहाँ की सब लाइट बंद कर दो, सब इन्वर्टर से चल रहा है, टू सेव द बैटरी। ठीक है। तो इसी तरीके से एनर्जी को कंजर्व करने के लिए आपका डाइजेशन, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन, पैंक्रियाज हुँ, और रिप्रोडक्शन ऑर्गन, क्योंकि जान बचाने के लिए इन सब की हुँ, हुँ, जरूरत नहीं हुँ, है, तो इस हुँ, तरह बहुत सारे ऑर्गन्स को वो स्विच ऑफ कर देता है हुँ, कॉर्टिसोल। दूसरा, आपके शरीर में जितनी भी ऊर्जा स्टोर्ड है या प्रोटीन से या कीटोन से, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ढेर सारा ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज वो ब्लड में डाल देता है कि अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके या तो इसको लड़के इसको मार दो या इससे भी तेज गति से भागकर अपनी जान बचा लो। तो वही हुआ। आपने कभी टीवी में देखा होगा कि एक चीते ने एक हिरन को चेस किया हुआ है और हिरन इतनी तेज भाग रहा है कि जैसे उड़ जा रहा हो। ये ऊर्जा उसको इसी कॉर्टिसोल की द्वारा ही मिलती है कि वो इतनी तेज भागता है, इतनी तेज उसके अंदर शक्ति आ जाती है। हुँ, तो वो हमें एक टेम्परेरी एक ये शक्ति दी, तो हम भागे। अब जब हम भागे तो हम कहाँ रहते थे? कहीं पहाड़ है, कहीं पर ढलान है, कहीं पेड़ हुँ, है, हुँ, कहीं पर नदी है। तो हमने अपने शरीर की जो मैक्सिमम एक्सट्रीम शक्ति थी उसका इस्तेमाल करके, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए हम भागे और अपनी जान बचा ली। तो ये जब क्रिया चलती रही तो धीरे धीरे हम इससे और निपुण हुए और शक्तिशाली बने। हर बार हमें और अनुभव हुआ और हम और शक्तिशाली हुए और आसानी से हम अपनी जान बचाने के योग्य बने। इवन हम बहुत सारे जानवरों को अब उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके मार देने के योग्य भी बने। तो ये गुण
ऐसा था जो हमारे लिए अमृत समान था, जिसकी वजह से हमने 100 साल की उम्र और इतनी शक्ति मानसिक और शारीरिक शक्ति अपने अंदर जागृत की। इस गुण की वजह से जो प्रकृति ने हमें एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया, ये लाखों साल में हमारे शरीर में ये उत्पन्न हुई विकास क्रम की क्रिया में। जी। अब हम आज की तारीख में एक एयर कंडीशन कमरे में बैठे होते हैं, एक स्क्रीन पर एक मैसेज आता है और हमें तनाव हो जाता है कि इतने पैसे का लॉस हो गया, या एक बुरी खबर आ गई, यहाँ पर रेड हो गई, यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया, और हम घबरा जाते हैं। अब ये जो तनाव है हमें हो गया, शरीर में जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इस चीज को फर्क नहीं कर पाता कि सामने चीता आया है कि इसको कोई मैसेज आया है। ये तनाव में फर्क कर ही नहीं पाता। वो शरीर में वही क्रिया फिर से शुरू हो जाती है, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है। आप जैसे आपने देखा हो, जब तनाव होते हैं तो आपको गैस होने लगती है, डाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि वो डाइजेशन को स्विच ऑफ कर देता है टेम्परेरी। आपके उसको स्विच ऑफ कर देता है, जो है पेंक्रियाज को स्विच ऑफ कर देता है, आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गन को स्विच ऑफ कर देता है, बहुत सारी अंगों को वो स्विच ऑफ कर देता है, और ढेर सारा ग्लूकोज ब्लड में डाल देता है। तो क्या जो बुरी खबर आई है, किसी नुकसान, स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, जिससे आपका लॉस हो गया या जो भी हुआ, तो क्या आप उस शक्ति से पूरी ताकत लगा के दौड़ के भागने लगते हैं? आप बैठे रहते हैं, बल्कि और ज़्यादा सेडेंटरी हो जाते हैं कि यार मेरा मूड ठीक नहीं, सारी मीटिंग कैंसिल कर दूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब इतना ढेर सारा ग्लूकोज जो ब्लड में गया है, उसको कंज्यूम करने के लिए उसी प्रोपोर्शन में ढेर सारी ऑक्सीजन की जरूरत है शरीर को, जो आप भागते तब वो मिलती। तो क्या हुआ, शरीर में एक तो जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं हुआ, अंग पहले से वैसे ही स्विच ऑफ हो गए काफी देर के लिए। फिर और ये जो तनाव है भरा जीवन है, वो ऐसा तो है नहीं साल 6 महीने में एक बार आया, शाम को पता लगा कोई दूसरी बात हो गई, किसी से झगड़ा ही हो गया, फैमिली में झगड़ा हो गया। ये होता ही रहता है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो आपकी रुकती ही नहीं है। तनाव का कोई भी ऐसा मौका है ही नहीं जो आप छोड़ें। आप एक के बाद दूसरा तनाव में आप शरीर को देते रहते हैं, और शरीर उस तनाव को उसी तरीके से हैंडल करती है कि चीता आ गया। अब चीता जो है हमारे सामने नहीं आता, वो हमारे दिमाग में आता है। ये जो है मेंटल स्ट्रेस है। अब हमें पहले फिजिकल होता था, अब वो दिमाग में आ गया, अब लेकिन शरीर उसको उसी तरीके से कॉप करती है। अब इससे होता क्या है कि जब लंबे से बार बार इतना ग्लूकोज, तो सेल जो है फिर ग्लूकोज लेने से मना कर देता है कि ऑलरेडी हम बहुत ग्लूकोज हमारे पास है, हमारे पास जगह नहीं है लेने की, तो सेल ब्लड से सेल में ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो क्या हुआ, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, वो जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, ले ही नहीं रहा है आगे। इंसुलिन काम है कि वो ब्लड से निकाल करके सेल में पहुंचाए, तो कहा वो डायबिटीज़ हो गई। अब ढेर सारी ग्लूकोज है। अब उस ग्लूकोज का इस्तेमाल कैसे होता है शरीर में? सेल के बाहरी रिम में ग्लूकोज रखी रहती है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके थोड़ी सी ग्लूकोज लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। अब ग्लूकोज है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, दिस इज कॉल्ड नॉन सेलुलर कंडीशन। तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन नहीं होता तो ये क्रिया नहीं हो पाती, तो बाहर का जो आउटर लेयर है वो हार्ड हो जाता है, वेस्ट उसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता, ऑक्सीजन उसके अंदर से नहीं अंदर जा नहीं सकती, तो अंदर जो शुगर है वो फर्मेंट हो जाती है, द लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह के सेल जिनकी जो है ग्लूकोज फर्मेंट हो गई है, दिस इज कॉल्ड मैलिग्नेंट सेल। इसी तरह से, या कैंसर का सेल, इसी तरह से शरीर में कैंसर होता है। अब फर्मेंटेड जो शुगर है वो दूसरे शुगर को, जो दूसरे सेल्स के शुगर हैं, उसको भी धीरे धीरे फर्मेंट करती है। जैसे दही है, दूध के कांटेक्ट में आता जाएगा, दही बनती जाएगी, फर्मेंट होता चला जाएगा। तो इसी तरह फर्मेंटेशन बढ़ता है, इसी तरह कैंसर के सेल्स प्रोलिफरेट होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इसी से डायबिटीज हुआ, इसी से कैंसर हुआ, दोनों अलग अलग बीमारी नहीं है। अब ढेर सारा जब ग्लूकोज ब्लड में है अनहैंडल्ड, अनयूटिलाइज्ड, तो उसी से कोलेस्ट्रॉल हुआ, उसी से हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उसी से कार्डियोवास्कुलर डिसीज हुई। तो जितनी भी बीमारियां हैं जो हमें डेथ कॉज कर रही हैं, ये सारी कहां से आई? स्ट्रेस से, हमारे लाइफस्टाइल से।